अभी हमारे साथ मौजूद हैं विनय हिंदू जी, उनसे बात करेंगे इस पूरे सावन जो महीना चलता है, पवित्र महीना, उसके बारे में। सर एक चीज़ बताएं, अभी यहाँ पे पूरे सावन में पूरे भारत के अंदर कांवड़ उठाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, और यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, तो यहाँ कांवड़िया भी आ रहे हैं। तो इस सब जो 7वां साल चल रहा है, तो कैसा अनुभव है सर? अनुभव बहुत अच्छा है जी। इसमें दिन प्रतिदिन तरक्की हुई है, सनातनी जाग भी रहा है, और जहाँ पहले छोटी छोटी कांवरें निकलती थी, आज जनसैलाब निकल रहा है। जहाँ कभी गांव से एक एक दो दो लोग निकला करते थे, तो उन पूर्वजों ने, जिन बड़े बूढ़ों ने हमें जो चलने का प्रथा दी, जिस तरीके का आचरण दिया, जिस प्रकार के विचार दिए, उसी आचरण पे, उसी चरित्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी सनातन धर्म को जाने। क्योंकि ये शिव कांवर में जो हमारा पूरा महीना, जिसमें कि हम संघर्ष करके, हम सृष्टि की भी रचयिता हैं, और हम वो कहते हैं ना, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कल्याण करने वाली जो विचारधारा सनातन धर्म की इस सृष्टि में जाती है। और लाखों नहीं, करोड़ों भक्त, लगभग 7 से 8 करोड़ लोग इस शिव कांवड़ यात्रा को हरिद्वार से, कोई हर की पैड़ी से निकलते हैं, गोमुख से निकलते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि भाई सनातन दुनिया आचरण पूरी दुनिया भी जाने, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। यथार्थ संबंधी जैसी स्थिति पूरी दुनिया जैसी रहना चाहती है, उसे वैसा रहने दिया जाए। मगर मैं कहूँ कि कुछ लोग दूसरे धर्म के ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि हम भाई मेरा बाप है, दूसरे का बाप कुछ नहीं है, कट्टरता वाली भाव से निकालते हैं। तो उस तरीके का हमारा आचरण नहीं है, और हम आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई दिन रात इसमें तरक्की हो, दूसरों के हितों में सोचो। कभी किसी को हम इसमें कभी भी, देखिए हमारे घर में से सनातन संस्कृति में से एक आचरण ये भी है कि शिव यात्री में जो भी कांवड़ यात्रा लेने के लिए निकलते हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के, यहाँ तक कि हम बाल तक नहीं काटते, यहाँ तक जीव हत्या, बहुत सारे लोग जीव हत्या में कहते हैं कि उनका अल्लाह जो है खुश हो जाता है, तो हमारा तो ये कहता है भाई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। बताए कांवड़ जो लेके लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, नशा करना तो उनके लिए कांवड़ यात्रा में नहीं, मैं तो सभी सनातनियों को कहना चाहूँगा कि भाई नशे से दूर रहो, क्योंकि नशा तो कभी भी आपके लिए ठीक नहीं है। और रही बात महाशिवदेव की, बहुत सारे लोग कहते हैं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपके लोगों श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि महादेव ने कभी भी नशा नहीं किया, उन्होंने सृष्टि का विष पिया। मतलब जिस विष को देव भी, जो देवता थे वो भी नकार गए, राक्षस थे वो भी नकार गए। तो देवता से महादेव बनने का, जो महादेव बने ना, वो जब ही बने, देव तो सब थे, तो महादेव बनने के लिए जो दुनिया का विष था उसे स्वयं ग्रहण किया। मतलब आपको बुराइयां, जो सनातन धर्मी है वो ध्यान से सुने कि आपको समाज की बुराइयां खत्म करनी है, आपको लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को बचाना है, ये थूक थूक के जो लोगों को खिलाने वाले हैं उनसे बचाना है। और सनातन संस्कृति में जो भसड़ फैलाने में लगे हुए हैं, जो आपकी संस्कृति खराब करने में लगे हैं, उस विष को ख़त्म कीजिए। ना कि ये बताना कि महादेव ने भांग पी, कोई अभिषेक करना और उसी को ग्रहण करना, दोनों मन से। महादेव का जो जिन 5 चीज़ों से जो उनका अभिषेक किया जाता है, चाहे उनका भांग है या आपको धतूरा है या शहद है या चंदन है, वो वही सब लेप हैं जिससे कि शांति हुई। क्योंकि महादेव ने जब विष पिया था तो इतनी ज़्यादा शरीर में गर्मी हुई कि सृष्टि लोग सोची कि इनको शांत कैसे किया जाए। महादेव को शांत करने के लिए उन चीज़ों का ऊपर से उनको डाला गया था, उनको जो है ऊपर से स्नान कराया गया था, ताकि महादेव शांत हो जाए, ना कि उन्हें ग्रहण किया। ये जितने भी लोग हैं, ये कुछ वामपंथी, कम्युनिस्ट और कुछ जिहादी हैं जो उन चीज़ों को गलत तरीके से लोगों को बगलाना चाहते हैं, और हमारे धर्म की कमजोरियाँ जो छोटी छोटी जो लोग उजागर करते हैं, खुद ही बुराई, कहीं ना कहीं कमी है ना, कहीं ना कहीं। तो इसको कैसे सनातन धर्म के बारे में जागरूक किया जाए? जो अभी नौजवान हैं, जो इस दुनिया में आए हैं, कहीं ना कहीं घर से शुरुआत कर सकते हैं। नहीं, इसकी शुरुआत तो हम पहले दिन से कर, सनातन धर्म में पहले ही दिन से बताया गया, मांस और मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये सनातन धर्म कहता है। और हमारे यहाँ मांस और मदिरा का दोनों का सेवन करना गलत है। लोग कहते हैं कि भाई सनातन धर्म की तो आपने बता दी कि मदिरा पीने वाला, भांग धतूरा पीने वाला, इसके ऊपर सब लोग टिप्पणी करते हैं। मगर जब ईद के टाइम पे मेमने बच्चों को काटा जाता है, उस त्यौहार के ऊपर शायद पत्रकार महोदय, आपके मीडिया भी नहीं बोल सकती, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ तो 4 लोगों की, आपने उन 4 लोगों की भंगड़ियों की तो बात कर दी, आप 8 करोड़ उन हिंदुओं की बात कीजिए, उन सनातन
सनातनियों की मुझसे बात कीजिए जो सनातन धर्म की इस बागडोर को लेकर एकजुटता में लेके आ रहे हैं। बार बार कावड़ यात्रा में सावन माह के में आप इसका जिक्र करते हैं, हर मीडिया जो कर्मी है वो इस बात का जिक्र करता है। देखिए इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। आप ये देखिए कोई भी ऐसे लोग जो 8 करोड़ लोगों रोड पर चलते हों, उन 8 करोड़ लोग इतने शांति से अपने घर जाते हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। 4 लोगों की जिक्र किया जा रहा है जो भंगेड़ी गंजेड़ी हैं, वो लोग तो फिर यहाँ भी करेंगे। और रही बात उनकी कि भैया उनके लिए क्या संदेश है, तो शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इतना ही नशा पसंद है तो भाई नशा करो, अपने घर सो, धर्म को बदनाम मत करो, क्योंकि आप 4 लोगों की वजह से देखिए कोई भी सृष्टि में सारे लोग, कहीं ना कहीं तो ज्ञान की कमी है ना, ज्ञान कैसे दिया जाए? देखिए ज्ञान की कमी किसी में नहीं है। यहाँ पे गंगा और यमुना की जो आप कह रहे ज्ञान की कमी नहीं है, तो लोग शिव की जो विष पिया था उन्होंने, तो उनको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं धतूरा और भांग जिसे कहते हैं कि चढ़ाया गया था, उनको लेप चढ़ाया गया था। लेकिन लोग इसको उल्टा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे नशा के रूप में, जैसे कहते हैं कि भोले का जो क्या कहते हैं भोजन है, जिसे कहते हैं भांग है, गांजा फूकते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी तो है। ज्ञान की कमी नहीं है, आचरण की कमी। आचरण ही तो, आचरण कौन बताएगा? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो सबको है, ये गलत है, मगर आचरण में किसी चीज़ को लाना, ग्रहण करना, उसे संघर्ष करना पड़ता है। अपने आचरण में हमने आज, मैं स्वयं बता दूं, मैं ना कोई किसी प्रकार का नशा करता हूं, किसी प्रकार की नहीं, मगर इसी वजह से क्या होता है, आदमी अपने आप को सुकून देना चाहता है, गलत चीज़ों में ज़्यादा सुकून है। आप ये सोच लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि जितने भी ज़्यादा लोग हैं सब आसान रास्ता चुनना चाहते हैं, तो नशेड़ी में, गंजेड़ी में आपको भक्त नहीं दिखने चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, आप हमारा अच्छा पक्ष दिखाइए। आप 8 करोड़ लोगों को बताइए कि 8 करोड़ लोग निकले थे रोड। 8 करोड़ अच्छे के तो हम दिखाई रहे, अच्छे की बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, ज्ञान का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि उनको ज्ञान का रास्ता किस प्रकार से दिया जा सकता है? उनको इस प्रकार से दिया जा सकता है कि सबसे पहले ताकि उनसे गलतियाँ ना हों। अब आप वही वाली बात कर रहे हैं कि भाई 100 में से, अब 100 में नहीं, 100 की बात नहीं करो है तो हैं हम, लेकिन पालन करते हैं। सारी की सारी दिक्कत क्या हो रही है कि आप गलत चीज को पिन पॉइंट करते हैं। आप ये सोचें अच्छाई, अगर आप बात दिखाइए, 4 लोग मैं आप में कोई की गलती को बार बार करूं, तू गलत है, तू गलत है, तू गलत, लास्ट में जो आपकी 99 जो अच्छाइयां हैं आप उनको थी हूँ और मैं गलती अच्छा हूँ, तेरे लिए मैं गलती ठीक, तो मुझे क्या करना है? आपको 99 गिनानी है। तू अच्छा व्यक्ति है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, तेरे अंदर बहुत कुछ है, तू माता पिता का लाडला है, तेरे अंदर सब कुछ, उसकी 99 अच्छाइयाँ मैं उसे गिनाऊंगा तो वो एक बुराई है उसे भूल जाएगा, उसे रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझ में अच्छाई है और मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। अब हो क्या रहा है, तुझ में ये कमी है, तुझ में ये कमी है। बच्चे को भी मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, बच्चे की कमियाँ मत गिनाइए, उसकी कमी गिनाने के लिए दुनिया बहुत काफ़ी है। 57 देश हैं हिंदुओं की कमी गिनाने वाले, हम हिंदू होके हिंदुओं की बुराई करने में रात दिन अपना समय लगा देते हैं। होली दीपावली हर त्यौहार पे हम अपना अंकुश लगवाते चले जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? हमने अपनी कमाई जो कमियां गिनाई, रंग लगाने से ये दिक्कत, होली दीपावली पटाखे चलाने से ये दिक्कत, अब ये बचा कुचा जो शिवरात्रि का महीना है जिसमें हिंदू निकलता है, 8 करोड़ हिंदू निकलते हैं, अच्छे अच्छों के हलक में से गला सूख जाता है। अब मैं इस पर भी कमी निकाल लूँ, मैं 4 लोगों की वजह से जो 8 करोड़ लोग जा रहे हैं उन पे कमियां निकाल लूँ। कमियां निकालवाते रहिए, हिंदुओं से हिंदुओं की कमियां निकलवा के तोड़ने का काम ना किया जाए। हाँ, जो 4 लोग गलत हैं उन्हें घर में समझाने का काम हम करेंगे। हम उन लोगों के, आपके पास 4 लोगों की लिस्ट होगी, हमें भी दीजिएगा, जिनके पास में ना हो हम उन्हें घर में बैठा के समझाएंगे, ना कि उन्हें समाज में लाके उनका बेइज्जत करेंगे, ताकि कल को वो खड़े होके हमारा खुद का विरोध करें, समाज का विरोध करें, धर्म का विरोध करें। ये 18% आबादी जो आज खड़े होकर अपने आप को हिंदू नहीं कह पा रही, उसका सबसे बड़ा कारण हम सब खुद ही हैं। आप गलत हो, समाज को तोड़ने का काम क्यों करते? ये जाट, गुजर, यादव, तेली, बड़ी, खटीक, सैनी, जाटव, ब्राह्मण, राजपूत कर करके हमारे समाज को तोड़ने का काम किसने किया? आज किसी की जाति संसद में पूछी जाती है और लोग कहते हैं जाति क्यों पूछ लेते हो, और जब जातीय गणना की खुद बात करते हैं, ये गलत हो रहा है ना। हिंदुओं को तोड़ने की बात करोगे तो दिक्कत नहीं है भाई, मुसलमानों की भी तो जाति पूछ लो, मुसलमानों की तो कमियां निकाल के लेके आओ। हमारी कमी, 4 लोगों की कमी निकाल दी, 4 लोग गलत हैं, 4 लोग, 4 की बात क्यों कर रहा हूं मैं? 96 की अच्छाई भैया के अंदर बहुत अच्छी बात है, वो मैं समाज को, इनसे आचरण इनका बच्चा सीखेगा। जब इनकी गलतियां देख
चार गलतियों को बार बार इनको बताएंगे तो बच्चा कहेगा पापा तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो इनका सम्मान नहीं करेगा। और हम अपने लोगों की बुराई करने के लिए नहीं बैठे, समाज को जोड़ने के लिए बैठे, एकता लाने के लिए बैठे। और हम समाज को बता देना चाहते हैं, अपने लोगों की बुराई मत कीजिए। हाँ, किसी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, खड़े हो जाइए। अगर उसे कुछ कहना भी है तो बिठाइए कमरे में, चार बात आप बोल लीजिए, बेटा मेरा गलत है, मेरे ने गलती की है, तो मैं सजा देने का पात्र हूं, कोई कसाई बाड़े की औलाद नहीं जो उसके बारे में एक शब्द भी कह जाए। और हम इतनी हिम्मत रखते हैं, अपने को सुधार भी सकते हैं और चार चांटे मार भी सकते हैं। अगर किसी और ने समझाने की और मानने की कोशिश करी, उसके हलक में हाथ डाल देंगे जी हम। और हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने धर्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।